जय हिंद प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों। आज मैं लेकर आया हूं 8th क्लास का दमदार क्लास। तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो आज के सेशन में हम सब एकदम से बेसिक से सीखेंगे साइंस, यानी कि अद्भुत दुनिया में ले जाना। आजकल के बच्चों को सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शन और ऑफलाइन के महामारी से बचाने के लिए एक बेहतर मैं पीडीएफ कंपोज किया हूं, जो कि हर बच्चों को दिल तक पहुंच जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोग फटाफट पेन पेपर निकालिए और लुक पे नहीं बुक पे ध्यान दीजिए और कॉपी निकालिए और लिख डालिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम शुरू करते हैं। और अध्याय साइंस का है और ये अध्याय 1 है, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। यानी कि फसलों का उत्पादन कैसे होती है, उत्पादन, ठीक है, और फिर उसका मैनेजमेंट। हम इस विषय पे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोग पेन पेपर निकाल लिए होंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन माने क्या होता है प्यारे बच्चों? सभी लोगों को मालूम होगा, परिचय। तो हम परिचय करते हैं इस पाठ का। इस पाठ का परिचय करते हैं कि ये जो पृथ्वी पर विशाल जनसंख्या में जीव रहते हैं। पृथ्वी पे कौन लोग हैं? तो जीव है, मनुष्य हो, जंतु हो या प्राकृतिक में अनेक लाखों जीव है ना। उन तमाम जीवों को, जिसको क्या चाहिए? भोजन चाहिए और भोजन की आवश्यकता है, ठीक है। भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग जीव अपनी विभिन्न जीवन प्रक्रिया जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन को पूरा करने के लिए करता है। तो प्यारे बच्चों, हर जीव को यही चाहिए। और सभी जीव में जब मनुष्य की आबादी दुनिया में सबसे अधिक हो चुका है, 145 करोड़ एक्रोश हो रही है और लास्ट 2026 तक ये 46 पर पहुंच जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये जनसंख्या बढ़ रही है और इसी के आवश्यकता के लिए इस धरती पे, इस विशाल पृथ्वी पे भोजन चाहिए और भोजन से ही ऊर्जा मिलेगी और तभी जाकर हम अनेक लाखों कामों को संपादित करेंगे। चाहे धरती के अंदर से गर्भ में छिपे धातु निकालना हो, फिर चांद पे घर बनाना हो, मंगल पे जीवन बसाना हो। तो ये सब में तकनीक की आवश्यकता है, विज्ञान की आवश्यकता है। तो प्यारे बच्चों, अगर हम सब ना पढ़े तो फिर नई तकनीक कहां से आएंगे? वो मशीन हो, चाहे वो सुई हो, चाहे वो रेल हो, चाहे वो जेल हो, चाहे वो आधुनिक तकनीक हो, चाहे वो बल्ब हो, चाहे वो डिजिटल क्लास, मोबाइल हो, सब कुछ में विज्ञान छुपा है। यानी कि आपके आंखों के सामने जो दुनिया दिख रहा है, चारों तरफ विज्ञान ही विज्ञान है। विज्ञान के बिना मनुष्य पशु है और विज्ञान मनुष्य को क्या मानता है? एनिमल। विज्ञान के दृष्टि में मनुष्य को एनिमल यानी पशु कहा गया है, जंतु के डिपार्टमेंट में रखा गया है। तो प्यारे बच्चों, हमें क्या चाहिए? पृथ्वी पे हमें भोजन के लिए फसल उत्पादन, यानी कि क्रोप। क्रोप माने क्या होता है प्यारे बच्चों? तो क्रोप माने होता है फसल, और बिना फसल के हम सब जो है जी नहीं पाएंगे। भोजन, विशाल जनसंख्या बढ़ेगी तो हम भोजन कहां से कर पाएंगे, है ना। तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है, समझ गए? तो प्यारे बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा। यह है किसी स्थान पर जब बड़े पैमाने पर एक ही किस्म के फसल उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? उसे कहते हैं फसल। जैसे हमारे यहाँ धान की फसल, गेहूं की फसल बड़े पैमाने पे होती है। 80% लोग, 80% किसान खेती बाड़ी करते हैं और फसल उगाते हैं। किसके लिए? तो जीवन जीने के लिए। जैसे देखिए, गेहूं का फसल, धान का फसल, आलू का फसल, गोभी का फसल, अनेक प्रकार के फसल, तोरी का फसल, मूंग का फसल, ज्वार का, बजरा का, सभी प्रकार के, कुछ जंतुओं को खाने के लिए, कुछ मनुष्य को खाने के लिए।
क्योंकि इस आबादी को भोजन चाहिए, भोजन से ही ऊर्जा मिलेगा, तभी जाकर हम किसी भी काम को कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं फसलों का वर्गीकरण। प्यारे बच्चों, फसल आखिर का क्या महत्व है, इसको कैसे बांटा गया है? तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले याद रखना है बात कि भारत एक विशाल देश है। कैसा देश है प्यारे बच्चों? तो विशाल मतलब बड़ा देश है, दुनिया का सबसे बड़ा देश जनसंख्या में बन चुका है। तो बताइए कि जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मतलब लोगों की संख्या। बच्चों, हम सब 145 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में है, यानी कि दुनिया में सबसे अधिक पॉपुलेशन वाले देश में है। और इसमें विभिन्नता है, विभिन्नताएं मतलब क्या होता है? भारत अनेकता में ही तो एकता है, और इसमें विभिन्नताएं है, सब में कुछ ना कुछ अलग है। विभिन्नता मतलब हर इंसान अलग। आपका चेहरा आपके मम्मी से मैच करता है क्या? आपके दादा से मैच करता है क्या? आपके दीदी से मैच करता है क्या? आपके स्कूल के सर से मैच करता है क्या? सभी से कुछ ना कुछ अलग होता है। नाकें मैच किया तो आंखें नहीं, आंखें मैच किया तो शरीर नहीं, और शरीर मैच किया तो जुबान की आवाज नहीं, आवाज मैच किया तो फिर उसके काने नहीं, उसके हाइटें नहीं, उसके वजन नहीं, यानी कि किसी न किसी प्रकार हम अलग है। हम सब पूरा का पूरा अलग है, ठीक है। इसी को विविधता कहते हैं। भारत का एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से बिल्कुल अलग है। भिन्न मतलब प्यारे बच्चों अलग होता है, भिन्न माने प्यारे बच्चों अलग होता है, ठीक है। तो भिन्नता वाला देश है। कहीं भी जलवायु काफी ठंडी है। अब देखो बाबू प्यारे बच्चों, कैसे हम अलग है? तो हमारा जलवायु कहीं अलग है, कहीं ठंडी है, कहीं बरसात है, कहीं सुनामी वाला क्षेत्र है, कहीं भूकंप वाला क्षेत्र है, तो अलग अलग है। कहीं काफी गर्मी होती है तो कुछ स्थान पर पठारी है, कहीं पठारी पहाड़ी है, कहीं मैदानी भूमि है, कहीं समतल है, कहीं ऊंचा पहाड़ है, तो अलग अलग है। समझ गए प्यारे बच्चों? और सभी जगह पर फसलें उगाई जाती है, सभी जगह पे अलग अलग फसलें उगाई जाती है। फसलों को उसके उगाने के मौसम के आधार पर 3 भाग में बांटा गया है। प्यारे बच्चों, मौसम ही हमारे फसल को उत्पादित कराता है, यानी कि अगर मौसम अच्छा ना हो, अब बताइए धान के सीजन में गेहूं बो देंगे तो पानी ज्यादा होगी और उसका हाल क्या होगा? खत्म हो जाएगा। उसी तरह प्यारे बच्चों, धान को अधिक पानी चाहिए। अगर मान लीजिए अभी जो है अक्टूबर नवंबर का महीना है, अब प्यारे बच्चों आप बताइए कि इस मंथ में अगर धान रोप दिया जाए तो फिर पानी कहां से आएंगे? तो फिर ये फसल बर्बाद हो जाएंगे। इसका मतलब है कि हमें हमें फसलों के लिए अच्छी मौसम जरूरी है, वही संतुलन पैदा करती है। चलिए प्यारे बच्चों, हम अब फसल के प्रकार को देख लेते हैं। प्यारे बच्चों एकदम गौर कीजिएगा, एकदम आसानी से सीख जाएंगे। तो प्यारे बच्चों ये देखिए, फसलों को कितने भाग में बांटा गया? 3 भाग में। कितने भागों में बांटा गया प्यारे बच्चों? 3 भागों में। एक है खरीफ, दूसरा है रबी और तीसरा है जायद फसल। तो प्यारे बच्चों आप एकदम से सीख गए होंगे। देखिए खरीफ फसल क्या होता है? तो वर्षा ऋतु में लगाए जाने वाले फसलों को खरीफ फसल कहती है, जो वर्षा ऋतु में उगाए जाएंगे। धान की खेती अधिक पानी चाहता है, तो धान की जो मई जून में रोपे जाते हैं, ठीक है, उस धान को फसल के लिए क्या चाहिए? पानी अधिक चाहिए, तो वो वर्षा ऋतु में उगाए जाते हैं, ठीक है। जैसे धान, मक्का, सोयाबीन, कपास आदि की फसल क्या है? खरीफ फसल है। आदि की फसलें क्या है? खरीफ है। भारत में वर्षा सामान्य जून से सितंबर तक होती है। प्यारे बच्चों वर्षा कब से कब तक होती है? तो याद रखना है जून से सितंबर तक होती है। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकती है।
तो आप प्यारे बच्चों एक एक बातों को नोट कर लीजिए, ठीक है। एक एक बातों को नोट करेंगे तो आपका मस्तिष्क विजुअलाइज करेगा, क्योंकि बाबू आजकल सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन बच्चों को स्कूल कोचिंग के बहुत सारे टास्क में फंस जाते हैं, उसे डाउट क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो मैं डाउट क्लियर करने के लिए फिर आपको एक एक बात विजुअलाइज कराना चाहते हैं। आप देखिएगा जून के टाइम में देखते कितना गर्मी पड़ता है, बैसाख जेठ के मौसम होती है, आषाढ़ के मौसम होती है, बहुत गर्मी रहता है और पृथ्वी त्राही मचता है, जल के लिए धरती तरसती है। उस टाइम में जब बारिश होता है, वर्षा होता है, तो धरती की मन चित्त शांत होता है और तब हमारी फसलें मिट्टी लहलहा उठती है। जब बारिश होता है और तब जाके फसलें खिलखिला उठते हैं, तभी जाकर किसान के चेहरे पे हंसमुख चेहरा होता है। यानी कि फसलें अच्छा होती है तो किसान को खुशबू आती है, चेहरे पे हंसी आती है। लेकिन पता है पेड़ पौधे, ठीक है, पशु पंछियां सभी चहचहा उठती है बारिश के लिए। लेकिन हाँ, वही बारिश जब ज्यादा हो जाती है तो इस धरती पे बाढ़ आ जाता है और ये भी हमारी फसलों को बर्बाद कर देती है। तो प्यारे बच्चों, बारिश हमारे साथ अच्छा और बुरा दोनों परिस्थिति में ला देता है। तो प्यारे बच्चों, अब देखिए खरीफ के अंतर्गत वे फसल आती है जिन्हें पानी की काफी आवश्यकता होती है। तो प्यारे बच्चों देख सकते हैं, यह है धान की फसलें। आपको हम थोड़ा जूम आउट करके दिखा दे रहे हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग एक एक बातों को एकदम ध्यान से देखिएगा। देखिए प्यारे बच्चों, ये है धान की फसलें। कैसी फसल है प्यारे बच्चों? अच्छा, आप लोग को थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, कोई बात नहीं प्यारे बच्चों। आप देखिए धान, मक्का है, बाजरा है, ज्वार है, मूंगफली है, सोयाबीन है, कपास। तो प्यारे बच्चों, जब धरती पे बारिश अधिक होती है तो ये फसलें लहलहा उठते हैं। क्या होते हैं प्यारे बच्चों? लहलहा उठते हैं, ठीक है। देखिए, चलिए, तो आप लोग ये समझ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार फिर वर्षा ऋतु में तो ये सब हो गया। अब हमें ये भी जानना है कि रबी फसल कौन कौन से है, रबी फसल में क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग एकदम शालीनता बना करके देखेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखिए, रबी फसल, रबी फसल में क्या होता है? वे फसल जिन्हें जाड़ा, जाड़ा का मतलब होता है ठंडी। प्यारे बच्चों, अभी मौसम कैसा आ रहा है? तो ठंडी का मौसम आ रहा है, ठीक है। अक्टूबर से मार्च तक उगाई जाती है। प्यारे बच्चों, रबी फसल को कब उगाई जाती है? तो जाड़ा के मौसम में, जाड़ा मतलब सर्दी के मौसम में, ठंडी के मौसम में, ठीक है प्यारे बच्चों। और ये कौन सा महीना में उगाए जाते हैं? तो प्यारे बच्चों, ये अक्टूबर से शुरू हो जाता है और ये मार्च तक, अक्टूबर नवंबर में बुआएगा और मार्च में काट ली जाएगी। यानी कि अभी जो फसलें उगाए जाएंगे, है ना, जो कम तापमान पर होगा। कैसे तापमान होंगे? तो कम तापमान पर होगा, कम पानी की आवश्यकता होगी। और वो फसल कौन सी होगी? तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, गेहूं, चना, मटर, सरसों। अभी हम सब फसलों को लगाएंगे, है ना। तो प्यारे बच्चों देख सकते हैं रबी फसल के ये है, देखिए प्यारे बच्चों, क्या, चलिए प्यारे बच्चों, ये देख सकते हैं गेहूं है, चना है, मटर है, जौ है और सरसों है। तो देख सकते हैं प्यारे बच्चों, ये है फसलें जो कि कम पानी पर होता है। पानी कम और फिर तापमान भी कम चाहिए। अगर इसको, गेहूं को अगर आप गर्मी के मौसम में रोपेंगे तो फिर खेत को जला देगा और फसलों भी जल जाएंगे। जिस टाइम में गेहूं काटते हैं प्यारे बच्चों, उस टाइम में अगर रोप दिया जाए तो उसका अंकुरण ही
होंगे और खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब बात कर लेते हैं जायद फसल की। चलिए, तो जायद फसल में क्या होता है प्यारे बच्चों, तो गर्मी के मौसम में उगाई जाने वाली फसलें को जायद फसल कहते हैं। गर्मी में उगाए जाने वाले फसल को क्या कहते हैं, जायद फसल। और कौन कौन सा फसल आएगा, तो मूंग आएगा, तरबूज आएगा, और उसके बाद खीरा, ककड़ी, लौकी, करेला आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जायद फसल के उदाहरण है। इस वर्ग की फसलों में तेज गर्मी और शुष्क हवा सहन करने की क्षमता होती है। जिस तरह से सभी विद्यार्थियों में अलग अलग क्षमता होती है, कुछ बच्चे गुस्सैल होते हैं, कुछ बच्चे में शालीनता होती है, कुछ बच्चे में अनुशासन होता है, कुछ बच्चे उदंड होते हैं, और बच्चे जो ऐसे नियम और रूल इम्प्लीमेंट करते हैं उसके जीवन में वैसे ही वृद्धि और विकास होता है। तो प्यारे बच्चों ये समझ गए होंगे। देखिए टेक्निकल इशू की वजह से बैक हो गया ना, आप लोग एकदम शालीनता बनाए रखिएगा। अभी हम आपको, चलिए तो चलिए आप लोग जो है जायद फसल को जान गए। आप बात कर लेते हैं, ये है जायद फसल। कौन सी फसल है प्यारे बच्चों, तो ये है जायद फसल। ठीक है, और कृषि पद्धति को अब जानेंगे। किसको जानेंगे प्यारे बच्चों, तो कृषि पद्धति को जानेंगे। ठीक है, पद्धति का मतलब होता है सिस्टम। प्यारे बच्चों क्या होता है, सिस्टम। ठीक है, तो फसल को उगाने से लेकर तैयार करने और उसको भंडारण करने किए जाने तक कार्यों को हम फसल पद्धति या कृषि पद्धति कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, फसलों को ठीक है उगाने से लेकर, उगाते हैं फिर उसे प्रोसेस करके फिर हम जो है उसको तैयार करते हैं। और इस सिस्टम जो होता है, पहले बुआई करने से पहले हम खेतों को जुताई करते हैं, फिर उसमें पानी, जब बीज जमता है बड़ा होता है तो फिर पानी पटाते हैं, फिर पानी पटाकर खाद मारते हैं, फिर बड़ा होता है उसको देखभाल करते हैं, उसको खरपतवार को निकालते हैं, फिर जाकर के फिर पौधों में क्या करते हैं, वृद्धि विकास होती है। पौधों में मतलब दाना पकड़ता है, फिर दाना को हम कटाई करके, है ना, फिर उसको हम थ्रेसिंग करते हैं, मतलब कि ओसाई भी करते हैं। कटाई के बाद पिटाई ओसाई करके दाना को अलग कर लेते हैं, और वहां तक की जो भी पद्धति होती है, जो भी वर्कआउट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो उसी को हम कहते हैं कृषि पद्धति। चलिए, क्योंकि कृषि ये कार्य जो है सभी प्रकार की फसलों के लिए किए जाते हैं, चाहे वो कोई भी फसल हो, सब में प्रोसेस होती है ना। जिस तरह से धान की खेती होगी उसमें रोपाई हो, पहले बीज गिराएंगे, फिर बीज थोड़ा 22 दिन तक बड़ा हो जाता है तो हम उसको उखाड़ करके रोपाई करते हैं। रोपाई करने के बाद जो है उसमें खाद, बीज, पानी जो भी है अच्छा तरह से उसकी देखभाल करते हैं, तब जाकर के फिर हमें उसकी फसलें तैयार होती है। फिर कटाई करते हैं, फिर उसको अटियाते हैं, फिर उसको बोझा बांधते हैं, और तब जाकर के फिर उसकी पिटाई करते थे पहले के जमाने में, है ना। अगर देखा जाए तो आज के जमाने में क्या हो गया, आज के जमाने में मशीन आ गई। आधुनिक मशीनें जो है काम को आसान कर दे रही है, सेव ऑफ टाइम, इजी ऑफ वर्क कर रही है। लेकिन अगर आप पूछेंगे अपने बाबा जी से, मतलब पिता के पिताजी से, और बाबा के बाबा मतलब हकर पोता, लकर पोता, शकर पोता, अगर आने वाले पीढ़ी जो होंगे वो हकर पोता, लकर पोता, शकर पोता हो जाते हैं, और वही दादा पर दादा से पूछेंगे तो वो लोग बताएंगे कि मेरे पास कोई ट्रैक्टर नहीं था, मेरे पास कोई मशीन नहीं थी, तो हम खेती कैसे करते थे, तो क्या करते थे, एक बैल होती, एक खूंटा ठोक देते थे बड़ा सा, और दो बैलों को लेकर के इसके चारों तरफ जो है 50 राउंड घुमाते थे, और उसको जो है 50 राउंड क्या 100 राउंड, हजारों राउंड घुमाने के बाद उसके पैरों से क्या होता था, वो बलिया टूटती थी और अनाज अलग हो जाता था। उसको फटक फटक कर ओसा कर लोग जो है फसलें तैयार करते थे। ठीक है, तो अनाज को अलग करने की प्रोसेस अलग होता है, समझ गए। आज इस सिस्टम बदल चुकी है।
इसी आधारित कृषि पद्धति या आधारित फसल पद्धति भी इसको कहा जाता है। चलिए प्यारे बच्चों समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो निम्न प्रकार है। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसमें प्रोसेस क्या क्या हो रही है। मिट्टी की तैयारी करना, सबसे पहले ही हमने बता चुका है। उसके बाद बुआई करना, खाद उर्वरक यानी कि खाद देना, है ना। उसके बाद सिंचाई करना, पानी पटाना। उसके बाद खरपतवार यानी कि उसमें से जो फसली पौधा के साथ अवांछनीय पौधे उग जाते हैं उसी को निकालना होता है, वही खरपतवार कहलाता है। समझ गए। उसके बाद कटाई करते हैं। उसके बाद कटाई करने के बाद स्टोरेज करते हैं, भंडारण। स्टोरेज क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, है ना। कोल्ड स्टोर में डाल देते हैं। अगर आलू होती है कोल्ड स्टोर में डाल देते हैं। अनाज होता है तो उसे भी हम एक कोल्ड स्टोर टाइप का होता है जगह, जिसको हम CFS गोदाम कहते हैं, है ना। फैक्स के द्वारा जो है वो अनाज के रेट को कम बेच कराया जाता है। अब बात करते हैं मिट्टी तैयार करना यानी कि सॉइल प्रिपरेशन। और प्यारे बच्चों, अगर आप लोग अभी भी ऐप इंस्टॉल नहीं किए हैं तो बिहार बोर्ड का नंबर 1 स्टडी प्लेटफॉर्म कौन सा है प्यारे बच्चों, तो लिखा हुआ है विपिन सर मोतीपुर ऐप। प्यारे बच्चों इंस्टॉल कीजिए और फिर अपने स्टडी को आसान बनाइए। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं मिट्टी तैयार कैसे होती है। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा। देखिए मिट्टी तैयार करने के लिए खेतों के लिए सबसे पहले मिट्टी को तैयार करना होता है। खेती के लिए सबसे पहले काम क्या करना होता है, मिट्टी तैयार करना। अब प्यारे बच्चों आपकी पढ़ाई के लिए सबसे पहला चीज क्या है, तो पहला चीज होती है कॉपी और कलम लेकर बैठना। और फिर इंपॉर्टेंट बात आए तो उसको नोट करना। ये आपकी खेती हुई, किसान खेतों में बीज डालेंगे तो वहां से उसकी उपज होगी, आप कॉपी में लिखेंगे और वहां से आप ब्रेन में उसको रिकवर करेंगे और एग्जाम देंगे, फिर उसमें रिजल्ट लेंगे। तो आपका काम रिजल्ट लेना और किसान का काम फसलों से अनाज को ज्यादा मात्रा में उत्पादित करना। समझ गए। चलिए बात कर लेते हैं। तो मिट्टी तैयार करना होता है। मिट्टी की तैयारी को खेत की जुताई कहते हैं। खेत की तैयारी अगर हम करेंगे तो इसको क्या कहते हैं, इसको जुताई कहते हैं। फिर प्यारे बच्चों जुताई में खेत की मिट्टी को खोद कर ढीला या भुरभुरी करना होता है। माने खेतों में क्या होता है, मिट्टी के उलट पुलट। अब देखिए ये मिट्टी है, ट्रैक्टर ले जाते हैं और ऐसे जुताई करते हैं। मिट्टिया क्या होता है, दोनों तरफ से पलटे चल जाता है। मिट्टी क्या हो जाते हैं, ऐसे ऐसे उलट जाते हैं।